अरे अम्मा तो रसोई में अकेली है, जाती हूँ उनके पास। अम्मा छोड़ दो आप, मैं बाकी का काम कर लूंगी। अरे रे रे, जा उस कलमुही को उठा कर ला। हाँ, कब तक पड़ी रहेगी? मुई सोई हुई है, अभी तक जगी नहीं है। अम्मा वो जग जाएगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? परेशान मत हो, मैं सारे काम कर रही हूँ ना। ये ले, यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है, चावल बना ले और थोड़ी रोटियाँ बना लेना। मंटू को रोटियाँ पसंद है। हाँ अम्मा, बना लूंगी। हे, ठंड कितनी बढ़ रही है, थोड़ा सा चूल्हे के पास आराम लगता है। अम्मा मैं बाहर अलाव जला देती हूँ, आप वहाँ पर बैठो। अरे रे रे, नहीं नहीं, तू अपने काम कर। सूखी लकड़ियाँ मैंने चूल्हे के लिए रखी है, खत्म हो जाएंगी तो कौन जाएगा जंगल और जंगल से लेकर आएगा। गर्मी के दिन में आसान होता था, ठंड के दिन में इतना आसान नहीं है जंगल जाना और फिर लेकर आना। तू यहाँ पर खाना बना, मैं जाती हूँ, रजाई में घुस जाऊंगी। हाँ अम्मा, आप जाओ। अच्छा ठीक है, जा तू बना खाना। अरे देखो तो, वो मोई छोटी क्या कर रही है? अरे ओ, उठेगी नहीं, सोई रहेगी क्या? अम्मा मेरी शक्ल खराब हो जाएगी और रात में नींद पूरी नहीं हुई है। थोड़ी देर तक सोऊंगी ना तो चेहरा थोड़ा खिला खिला रहेगा अम्मा। हाँ, चेहरा खिला खिला रहेगा। हाँ, और घर के काम कौन करेंगे? अम्मा बड़ी दीदी है ना, आप उनसे तो सारा काम करवा ही लेती हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान करती हो? अभी मैं थोड़ी देर बाद उठूंगी, आँखों में खीरा लगाऊंगी और चेहरे को अच्छे से धोऊंगी। हाय हाय, क्या किस्मत है मेरी। जा रही हूँ, ठंड लग रही है, जो करना है कलमुही जा उधर कर। अम्मा तो मुझे कलमुही कह रही है, मैं कलमुही थोड़ी हूँ। इस गांव में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। हाँ, मेरे घर के दरवाजे में तो लाइन लगे थे लड़कों के। मेरी अम्मा ने न जाने किस फकीर से मेरा ब्याह करा दिया। थोड़ी देर में चावल बन जाएगा, मैं जाती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ। चलो भाई, हो गया। ठंड के दिन में तो हाथ भी नहीं चलता है। कुछ सूखी लकड़ियाँ यहीं जुगाड़ कर लेता हूँ। माचिस लेकर आया था, अच्छा किया था मैंने। थोड़ा आग ताप लेता हूँ। चलो, ये हो गई इकट्ठा। अब मैं थोड़ा आग जलाता हूँ। अरे क्या बात है मंटू भैया, क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या करूँगा, थोड़ा आग जला रहा हूँ, आग ताप रहा हूँ। चलो ये तो अच्छा है, अच्छा किया। मेरे भी हाथ एकदम जाम हो गए थे। क्या बताऊँ, है ठंड में खुदाई करना बड़ी मुश्किल काम है भाई। हाँ भाई, ये बात तो है, मेरे भी हाथ एकदम कठोर हो गए। सोचा थोड़ा आग जला लूं, पैरों में फिर से जान आ जाएगा, पंखों में भी जान आ जाएगी, तब फिर घर के लिए चलूंगा। हाँ, ठीक ही किया भैया। और बताओ क्या चल रहा है? अरे सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम्हारी तो मौज है भैया, दो दो बीवियां हैं घर में काम तो आराम से हो जाता है सारा। हाँ, खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता है। अरे भाई, काम तो मेरी बड़ी पत्नी करती है, सारा काम, घर गृहस्थी सब संभालती है। मेरी अम्मा भी मेरी बड़ी बीवी से बहुत खुश रहती है। और छोटी वाली भौजाई, अरे उसे तो अपने रूप रंग से फुर्सत मिले तभी तो वो उसका ध्यान सिर्फ अपने रूप रंग पे रहता है। अरे वाह, बड़ी भौजाई बड़ी अच्छी है लगता है, कुछ बोलती नहीं है। अरे नहीं भैया, यही तो उसमें खासियत है, झगड़ा नहीं करती है, वो बेचारी अपना काम करती रहती है बस।
चलो तुम तो बहुत अच्छे हो भाई, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। हमारी तो एक ही है, लेकिन घर में चिक 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 होता रहता है। अरे क्या बात है, तुम दोनों आज घर नहीं जाओगे क्या? अरे आओ गुन्नू भैया, अरे ये आग चीज ही ऐसी है, ठंड के दिनों में आग छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है। ये बात तो ठीक कहा तुमने, और खूब गप्पे सप्पे चल रहा है। अम्मा खाना बन गया है। अरे तो मुई उससे पूछ ना, मेरे पास क्यों आ रही है? मुझे तो भूख लगेगी तो मैं चली ही जाऊंगी। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ। छोटी, दिन के 11-12 बजने वाले हैं, तुम क्या यूं ही सोती रहोगी? अरे दीदी, बस उठ ही रही हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। अरे खाना तैयार है। हाँ दीदी, बस जाती हूँ। तुमने ज्यादा तेल मसाले तो नहीं दिए हैं ना खाना में? ज्यादा तेल मसाले से मेरा चेहरा खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया है। तू चली जाना रसोई में और खाना ले लेना। मैं जरा जाती हूँ। मैंने लौकी का पौधा लगाया है, उसकी लत बड़ी हो गई है, थोड़ा सा छप्पर में उसे बढ़ा दूंगी। हाँ हाँ जाओ दीदी, ये सब काम तो तुम्हें ही अच्छे लगते हैं। अब बस कुछ दिनों बाद बड़ी सी लौकी आएगी इसमें। बनाती तो ये खाना बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे कुछ बोलती भी नहीं है, अच्छी है। चलो बढ़िया है। मेरी अम्मा ने कहा था घर में कोई काम न करना, मैं तो कोई काम करने वाली नहीं हूँ। अरे रे रे रे, कल मुही तू यहाँ खाना खा रही है, एक बार भी नहीं सोचा कि सास को पूछ लूं? अरे अम्मा, वो काम तो दीदी कर लेती है, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। बस सारे काम दीदी ही करेगी। तू घर गृहस्थी क्यों नहीं देखती? थोड़ा घर संभालना भी सीख ले। नहीं नहीं अम्मा, वो सब काम मुझसे नहीं होगा। मुझे तो अपने चेहरे की फिक्र है, मेरे नाखूनों की फिक्र है। जाब खाना हो गया ना, निकल यहाँ से, मेरा भेजा मत खा। तुझे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। जा रही हूँ अम्मा, जा रही हूँ। मैं भी यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हाय हाय, ये तो गजब की है। कहाँ गई मेरी बड़ी बहू? अरे अम्मा, आपको भूख लगी है, आवाज लगा देती, मैं तो आ ही जाती। अरे बस मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए था, सोचा तू तो दिन भर काम कर रही है, मैं खुद से ही ले लूं। क्यों अम्मा, खाना नहीं खाएंगी? नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा अम्मा, आप आराम करिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। थोड़ी गले में राहत हुई है, जाती हूँ मैं, थोड़ी देर सोऊंगी। लगता है मुझे ठंड लग गई है। हाँ अम्मा, आप आराम करो। अरे मिनी, कहाँ हो? आ गए आप? चलो गरम गरम खाना निकालती हूँ मैं, सही समय पे आए हो। अरे अम्मा कहाँ है? अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अम्मा सो रही है। और छोटी कहाँ है? छोटी भी खाकर अपने चेहरे में मेकअप लगा रही है। अच्छा चलो, मुझे खाना दे दो। ये लो खाओ। अरे वाह, बाहर से काम करके घर आओ, तुम्हारा बढ़िया वाला खाना मिलता है ना, मजा आ जाता है। इस खाने के आगे तो सब फेल हैं। जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम भी आराम कर लो। नहीं, बर्तन धोने हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अरे तुम ये सारा कुछ थोड़ा बहुत क्यों नहीं सिखाती हो छोटी को? अच्छा जाने दो ना,
अब वो छोटी है, जो करती है। अरे उसे सिर्फ अपने रूप रंग पे ही घमंड है और कुछ नहीं करती है। तुम्हें पता है हमारे लिए बहुत मुश्किल आ सकती है। क्या मुश्किल आ सकती है? अरे सेठ जी ने कहा है इस बार दुगना लगान देना होगा। अगर हम दुगना लगान दे देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? सेठ जी तो इतना बुरा नहीं कर सकते। अरे वो लालची होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उसकी लालच हर दिन बढ़ जाती है और अब उसने नई बात कह दी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्यों? अरे वो कह रहा है कोई बड़ा सा जमीन खरीद रहा है, वहाँ पर कुछ बनवाएगा, इसी वजह से लगान बढ़ा दी। उसका क्या है, मन में आया लोगों से पैसे वसूलने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे सब कुछ करूँगा। अरे इसमें करने की क्या बात है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो छोटी? अरे आ गए आप, कैसी लग रही हूँ मैं? लग तो तुम ठीक रही हो, लेकिन सुनो थोड़े घर के कामों पर भी ध्यान दो। नहीं, देखो जी मैं इतनी सुंदर लगती हूँ, कोई काम करूँगी मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, चूल्हे के पास जाऊंगी चेहरा झुलस जाएगा। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। ओह तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। चलो जो मर्जी में आए वो करो, मैं चला सोने। चलो भाई अब फसल तो उगानी होगी। चलो फसल तो अच्छी हुई है। अरे मालिक ये बैलगाड़ी किसकी है? अरे ये मेरी बैलगाड़ी है, सारी फसलें लेने के लिए आए हैं। मालिक लेकिन बात तो पैसे देने की हुई थी ना? हाँ भाई, लेकिन मैंने इस पूरे खेत का फसल पूरा का पूरा एक बार में ही बेच दिया है। मालिक आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मालिक के मन में जो आएगा मालिक तो वही करेंगे ना। ये क्या बात हुई मालिक? मैं आपको पैसे दुगने लगान के साथ दे देता, लेकिन मैं ये फसल बेचता और उसके बाद देता। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैंने फसल यहाँ से ही बेच दी। हाँ तुम्हें तो मुसीबत से बचाव हो गया, और क्या चाहिए तुझे? अरे मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूँगा भाई, अब फसलें तोड़ने के लिए बोलो। हाँ भाई, अपने मजदूर पंछी आते होंगे, आधे घंटे के अंदर सारी फसलें तोड़ कर रख देंगे, परेशान मत हो। मालिक मेरे हिस्से का पैसा? अरे कौन सा तेरे हिस्से का पैसा? ये तो बहुत कम में बिका है। तुम्हारे ऊपर अभी भी 5000 सिक्कों का ब्याज है, दे देना सही समय पे। मालिक ये क्या बात हुई? अरे यही बात हुई है, और ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मुझे गुस्सा आ गया ना तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, याद रखना। अरे क्या करेगा भाई, हैं कर्जा लेकर तूने गलती की थी, अब जैसे तैसे भी हो कर्जा चुका दो, वरना बड़ी मुसीबत आएगी। पता नहीं, इस साल की फसल तो हाथ से गई, अब घर कैसे चलेगा? अरे अम्मा, ओ अम्मा, मिनी आ गए आप? अरे अम्मा कहाँ है? अम्मा तो बीमार है। लो अब अम्मा बीमार है, कैसे काम होगा? क्या होगा? क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? अरे मिनी हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जो सेठ है ना, सेठ आकर सारी फसल बेचकर ले गया। अरे ये तो सेठ जी ने गलती करी। जाता हूँ मैं अम्मा को बताता हूँ। नहीं, अम्मा को मत बताओ, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुरा लगेगा, कहीं सदमा न लगे। अरे क्या करेंगे मिनी,
हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, अब ये साल हमारा कैसे गुजरेगा। सुनो जी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई थी और काजल भी। अरे तुम्हें लिपस्टिक और काजल की पड़ी है, यहाँ पर खाना खाने के लिए भी अब दिक्कतें होने वाली है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी जरूरत की चीजें पूरी होनी चाहिए। छोटी समझो, यहाँ पर मुझे तो मेरी सारी चीजें चाहिए, वरना मैं नहीं जानती कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए। अरे मैं तुम्हारी सब कुछ पूरा नहीं कर सकता हूँ, खाने के वादे होने वाले हैं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे छोटी, ये क्या कह रही है? मुसीबत के समय अपने परिवार को छोड़कर तू मायके जाएगी? हाँ हाँ, मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, मेरे माँ बाप मुझे अच्छे से रख सकते हैं, मैं तो जाऊंगी। मैं यहाँ फटीचर तरीके से नहीं रह सकती। अरे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। सुनो, तुम लोग लड़ाई मत करो, मैं आती हूँ वैद्य जी के पास से दवा लेकर। जाओ मिनी, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे मीनू बीमार है। अब मीनू को ठंड में बीमार होने की आदत है, अब पुरानी आदत है। कोई बात नहीं है, मीनू तो हर साल दवाइयाँ लेकर जाती थी, इस बार वो नहीं आई, तू आई, सही समय पे आ गई है, ये ले दवाई। लेकिन अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, ले जा, जब पैसे होंगे दे जाना। अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ी राहत लग रही है। क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों मुरझाया है? नहीं अम्मा, कोई चेहरा नहीं मुरझाया है। अरे मंटू भैया, किसको जाना है तुम्हारे घर में? बैलगाड़ी को बुलवाया है? मुझे जाना है, मैंने बुलवाया था। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मायके जा रही हूँ मैं तुम फटीचरों के साथ नहीं रह सकती। अरे छोटी, ये क्या बातें कह रही है? घर में तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है, कोई ऐसा थोड़ी करता है। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। छोड़ दो, जाने दो उसको, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने उसके साथ ब्याह किया। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी, वही मिल रहा है मुझे। अब क्या करेंगे उसके बारे में सोचो। मुझे पता था ऐसी मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं पहले से तैयार हूँ। ये लो, इसमें कुछ सिक्के हैं, इससे कुछ नया धंधा शुरू करो। कौन सा नया धंधा? और तुम्हारे पास सिक्के कहाँ से आए? तुमने मेरी जेब से सिक्के चुराए? अरे नहीं, मैंने चोरी वोरी नहीं की है। कभी कभी घर में चारों तरफ देख लिया करो, अकल खुलेगी। ऊपर देखो, वहाँ कितने सारे लौकी हैं। मैंने लौकी बेच बेच कर पैसे जुगाड़ किए हैं। ये वो पैसे हैं जो अभी मुसीबत में काम आएंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इससे कम से कम हम कुछ रोजगार तो कर पाएंगे, लेकिन मैं क्या रोजगार करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैंने घर के पीछे थोड़े पेठे के भी कद्दू लगाए हैं, उससे पेठे बनाऊंगी और तुम पेठे बेचना। अरे वाह, ये बिल्कुल सही है, कोशिश करता हूँ। अरे वाह, इससे तो अच्छी खासी आमदनी हो गई। अरे छोटी दिखाई नहीं दे रही है। अम्मा, छोटी मायके गई है। हाँ, मुसीबत में तो वो मायके ही जाएगी। अम्मा, आपको कैसे पता मुसीबत आई थी? अरे अम्मा हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे, लेकिन बीमार थी तो कुछ कर नहीं पा रही थी। तुम लोगों ने पेठे का बहुत अच्छा धंधा शुरू किया है, मैं भी मदद करूँगी। अरे तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं अपने घर आई हूँ। अरे आने दो ना, क्या हो गया? अरे ये जब हमारा बुरा समय था छोड़कर चली गई थी, अभी अच्छे समय में लौट कर आई है। अरे रे, आने दे। देख रे,
ध्यान से सुन ले मेरी बात। अगर तू अच्छे से रहेगी तभी मेरे घर में रह, और तुझे भी काम धंधा सीखना होगा, वरना जहाँ से आई है वहीं चली जा। नहीं अम्मा, अब मैं घर के काम भी करूँगी, अब मैं आपसे नहीं लड़ूंगी। चल ठीक है फिर। और अब सब अच्छे से रहने लगे थे, सुख से रहने लगे थे। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, आप क्या खाओगी? मम्मा, मैं मकई का दाना खाऊंगी। और मेरा कुक्कू बेटा क्या खाएगा आज? मम्मा, आज मैं दाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं तो आज खिचड़ी खाऊंगा। ना बेटा ना, घर में ना तो दाल है, ना चावल है, और ना ही घी। फिर किसी दिन खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन मम्मा, मेरा तो आज दिल कर रहा था खिचड़ी खाने को। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान ने मकई का फसल काट ली थी। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाकर दाना इकट्ठा करने लगती है। वहाँ गोरी को भी आ जाती है। टुन्नी, अगर यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ले आती। गोरी बहन, आज तो मैं फल लेकर जाने वाली थी। गुड़िया मकई का दाना मांग रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। मेरा जग्गू भी कल से मकई का दाना मांग रहा था, इसलिए मैं भी आज किसान के खेत की तरफ आ गई। कुक्कू और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। कुक्कू और गुड़िया को देखकर जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त के घर खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। खिचड़ी? मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं जग्गू, मम्मा डांटेंगी। वहाँ नहीं जाना। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अगर खिचड़ी खानी है तो आ जाओ, बहुत मजा आएगा। गरम गरम खिचड़ी ठंडे मौसम में खाने का। कुक्कू अपनी बहन की बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। कुक्कू, कुक्कू मेरे भाई, आ जाओ। लेकिन कुक्कू दूर चला जाता है। मैं थक गया हूँ। जग्गू, जग्गू आपके दोस्त कहाँ है? जग्गू कुक्कू को साथ लेकर फिर से उड़ता है। यहाँ तो किसी का घर नहीं है। शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं दूसरी दिशा में देख कर आता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और दूसरे रास्ते से उड़ता हुआ वापस चला जाता है। अब मजा आएगा, वो वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करेगा। कुक्कू अकेला वहाँ बैठा हुआ था। ये जग्गू का बच्चा वहाँ चला गया, मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया शाम को दाना लेकर घर वापस आ जाती है। गुड़िया, भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने कुक्कू को बहुत मना किया, मगर भाई ने मेरी एक ना सुनी। वो जग्गू कौवा के साथ चला गया मम्मा। लेकिन कहाँ? जग्गू के दोस्त के घर में खिचड़ी की पार्टी थी, वो उसको साथ लेकर वहाँ चला गया। वो जग्गू का बच्चा झूठ बोलकर उसे जरूर अपने साथ ले गया होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो दाना घर पर रखती है और कुक्कू को खोजने के लिए निकलती है। वो कौवे के घर जाती है। गोरी, जग्गू कहाँ है? टुन्नी, जग्गू तो बाहर खेलने गया हुआ है। जग्गू मेरे बेटे को साथ लेकर गया हुआ है, न जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। खेलने गए होंगे दोनों दोस्त, आ जाएंगे रात होने से पहले। ठीक है गोरी बहन, अगर जग्गू कुक्कू को साथ लेकर आए तो कुक्कू को जल्दी से घर भेज देना। टुन्नी चिड़िया, तुम जाओ, जैसे ही बच्चे आएंगे मैं कुक्कू को वापस घर भेज दूंगी। चिड़िया चली जाती है। रात हो जाती है और फिर अंधेरा बढ़ने के बाद जग्गू घर आता है। जग्गू बेटा, कुक्कू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था ना? नहीं नहीं मम्मा, कुक्कू तो मेरे साथ नहीं गया था, वो तो आधे रास्ते ही वापस आ गया था। अच्छा, उसकी मम्मा आई थी पूछने? मुझे क्या मालूम। गोरी को भी टुन्नी चिड़िया के घर जाती है। टुन्नी चिड़िया, जग्गू घर वापस आ गया है, लेकिन कुक्कू उसके साथ नहीं है। कुक्कू तो रास्ते से ही वापस आ गया था। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरा भाई कहाँ चला गया? गोरी, कुक्कू तो कभी इस वक्त तक घर से बाहर नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है? शायद वो अपने कोई दोस्त के पास चल गया होगा।
फिर गोरी अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की खोज में अपने घर से निकलती है। कुक्कू रास्ते को अच्छी तरह से तो नहीं जानता था, लेकिन वो रास्ता पूछता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। अंकल तोते, बेली का पेड़ किस तरफ है? मेरा घर बेली के पेड़ पर है, मैं भूलकर यहाँ आ गया हूँ। बेटा यहाँ से सीधे जाओ और फिर दाएं मुड़ जाना। कुक्कू दोबारा उड़ता है। सामने कुक्कू को उसकी मम्मा मिल जाती है। कुक्कू बेटा, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मम्मा, जग्गू झूठ बोलकर मुझे अपने साथ ले गया था। वो गंदा है, वो झूठा है। अब घर चलो बेटा, अब कभी भी दोबारा किसी की बातों में ना आना। कुक्कू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मकई का दाना देती है। कुक्कू भाई, आप क्यों दाना खा रहे हो? आप तो अपने दोस्त के घर से खिचड़ी खाई है। मम्मा हंसने लग जाती है। मम्मा, गुड़िया को मना करे, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुक्कू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुक्कू कुक्कू, क्या उस दिन की खिचड़ी स्वादिष्ट थी? जाओ, मैं तुझसे बात नहीं करता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। डर गया कुक्कू, डर गया। जग्गू कुक्कू का मजाक उड़ाता है। जग्गू वहाँ से उड़ता है और गुफा के पास चला जाता है। गुफा के पास बिल्ली का बच्चा खेल रहा था। जग्गू को शरारत सूझता है। वो काली बिल्ली के बच्चा से कहता है, काली बिल्ली के छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा नदी के पास घायल होके बैठी है, वो रो रही है, जल्दी जाओ अपनी मम्मा के पास। बिल्ली का बच्चा ये सुनकर रोने लग जाता है और जल्दी से वह नदी के तरफ भागता है। जग्गू कौवा भी बिल्ली के पीछे पीछे उड़ता है। यहाँ तो मम्मा नहीं है, मम्मा मम्मा म्याऊं। बिल्ली का बच्चा नदी पर अपनी मम्मा को बुला रहा था कि पीछे से जग्गू कौवा आकर बिल्ली के बच्चे को धक्का दे देता है। मैंने झूठ बोला था। बिल्ली का बच्चा पानी में बहने लगता है और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूर जाता हुआ नदी में एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा बहता हुआ आ रहा था। बिल्ली का बच्चा उस टूटे हुए लकड़ी का टुकड़ा पर बैठ जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा दूर जाते हुए नदी के किनारे से लग जाता है। बिल्ली का बच्चा आहिस्ते आहिस्ते नदी के किनारे लगकर बाहर निकल जाता है। जब काली बिल्ली गुफा में आती है तो और अपने बच्चे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। म्याऊं, म्याऊं, मेरे बिल्ली कहाँ हो आप? काली बिल्ली अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। सामने से काली बिल्ली का बच्चा आ रहा था। काली बिल्ली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। म्याऊं, म्याऊं। मम्मा, वो काले कौवे का बच्चा मुझे झूठ बोलकर नदी के किनारे लेकर गया और मुझे नदी में धक्का देकर वहाँ से भाग गया। म्याऊं। वो कौवे का बच्चा सबको तंग करता है। मैं देखती हूँ उसे। बेटा, आप घर चलो। काली बिल्ली अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है और दूसरे दिन काली बिल्ली अपने घर से गुस्से में निकलती है। काली बिल्ली सीधी कौवों के घर की तरफ जाती है। बेटा, मुझे कबूतर ने बताया कल तूने काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का दे दिया था। मम्मा बहुत मजा आया उसे धक्का देकर। बेटा, ऐसी शरारतें हर रोज ना किया करो, कभी तुम खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ मम्मा। जग्गू कौवा घर से निकलता है। काली बिल्ली भी जग्गू कौवा के घर के पास ही छुपकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। जग्गू कौवा थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। काली बिल्ली पीछे से आती है और जग्गू कौवे को दबोच लेती है। म्याऊं, म्याऊं। तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे बच्चे को नदी में धक्का दे। म्याऊं। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू कौवा को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। काली बिल्ली मार मार कर जग्गू कौवे को घायल कर देती है। अब
अभी मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाती। म्याऊं। काली बिल्ली जग्गू को पेड़ के नीचे फेंक कर चली जाती है। कुक्कू नदी से पानी पीने जा रहा था। वो जग्गू को इस हालत में गिरा पड़ा देखकर वहाँ पर आता है। चक्कू चक्कू, क्या हुआ? मेरी मम्मा को बता दो जाकर, मुझे काली बिल्ली ने मारा है। फिर कुक्कू समय जाया किए बिना कालू कौवे के घर पर जाता है। आंटी आंटी, जग्गू को काली बिल्ली ने बहुत मारा है, वो घायल पड़ा है। मैंने रोका था, मैंने जग्गू को बहुत मना किया था, बेटा ऐसी शरारतें ना किया करो। गोरी अपने घर से भागती है और जल्दी से जग्गू के पास जाती है। गोरी को भी जग्गू को उठाकर घर ले आती है। माँ, मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम सुरक्षित हो और अपने घर में हो, वो तो मुझे कुक्कू ने आकर बता दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। मम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपका कहना ना माना, और कुक्कू से भी, जिससे मैंने इतनी बुरी शरारत की और उसने मेरी जान बचाई। फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे अच्छे काम करने लगता है। भाई, आज आप रक्षाबंधन पर मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं? नहीं, ये मैं क्यों बताऊं? ये तो सीक्रेट है, सीक्रेट। ये तो आपको शाम को ही पता चलेगा। पति जी, अब आप जाएं और गुड़िया को राखी ले दें। पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अपने भाई के लिए मैं राखी अपनी पसंद से लूंगी, मगर मुझे रास्ते में तंग नहीं करना। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। गुड़िया अपने पापा के साथ बहुत खुशी खुशी से जा रही थी, क्योंकि आज के दिन की वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। वो अपने भाई कुक्कू से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया और उसके पापा मिट्टू के दुकान पर पहुंच जाते हैं। पापा, वो सामने वाली राखी मुझे ले दे, ये मुझे अच्छी लगी है। मिट्टू, वो दो मेरी बेटी गुड़िया को राखी। मिट्टू राखी उतार कर दे देता है। आप दूसरे रास्ते से जाना, मैंने अभी अभी इस रास्ते से शिकारी को जाते हुए देखा है। नहीं पापा, मुझे जल्दी घर जाना है, दूसरे रास्ते से देर हो जाएगी। गुड़िया के पापा भी मिट्टू के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों उसी रास्ते पर उड़ते हैं जिस रास्ते जाने से मिट्टू ने मना किया था। पापा जल्दी उड़े, मैं छोटी होकर आपसे आगे उड़ रही हूँ। गुड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि न जाने एक तीर किस दिशा से आ रहा था और आकर गुड़िया का सीना चीर देता है। गुड़िया गिर जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, उठो उठो मेरी बेटी। मगर गुड़िया मर चुकी थी। शिकारी के कदमों की आवाज सुनकर पापा चिड़िया गुड़िया के हाथों से राखी लेकर वहाँ से उड़ जाता है। मेरी गुड़िया कहाँ है? आप बोले ना, आप चुप क्यों हैं पति जी? कहाँ है मेरी बेटी गुड़िया? ये राखी मेरी गुड़िया ने कुक्कू के लिए पसंद की थी। हम वापिस आ रहे थे कि गुड़िया के पापा, मैं मर जाऊंगी, जल्दी बताएं क्या हुआ मेरी गुड़िया को? ठीक तो है मेरी गुड़िया? गुड़िया को मार दिया, उस जालिम शिकारी ने मेरी बेटी गुड़िया को मार दिया। मैं बेबस था, मैं बचा न सका अपनी मासूम सी बेटी गुड़िया को। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया को ये सब डरावना सपना लग रहा था, मगर काश ये सपना ही होता। सब लूट चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। मम्मा चिड़िया रोती है। मेरा कुक्कू कैसे रहेगा अपनी बहन के बिना? आज रक्षाबंधन है, गुड़िया के पापा, कुक्कू आने ही वाला होगा। आप कुक्कू से कुछ मत कहना। अगर कुक्कू गुड़िया का पूछे तो मैं क्या कहूँगा? आप कहना हमारी गुड़िया कहीं खो गई है। मैं कुक्कू को खोना नहीं चाहती। गुड़िया तो अब कभी लौट कर आएगी नहीं।
इतने में कुक्कू भी घर आ जाता है। पापा, आपने गुड़िया को बताया तो नहीं कि मैं उसे क्या गिफ्ट देने वाला हूँ? पापा चिड़िया चुप थे। मुझे पता है, आपने गुड़िया बहन को सब बता दिया होगा। गुड़िया है कहाँ? कहीं छुप गई होगी मुझे देखकर। गुड़िया, गुड़िया तुम कहाँ हो मेरी बहना? आप कहाँ हो? गुड़िया खो गई है बेटा, आपकी बहन बाजार में कहीं खो गई है। मम्मा, ऐसा मजाक ना करें आप। हाँ बेटा, मैं राखी के दुकान में था कि गुड़िया कहीं खो गई है। मैंने बहुत कोशिश की मगर गुड़िया कहीं भी मिली नहीं। गुड़िया मेरी बहन कहाँ चली गई है आप? आज मेरे राखी कौन बांधेगा? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ गुड़िया को। कुक्कू घर के बाहर भागता है। इसे रोके कुक्कू की मम्मा। नहीं, इसे जाने दे, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगा मेरा बेटा। गुड़िया, गुड़िया मेरी बहन आप कहाँ हो? कुक्कू घने जंगल में जाता है। कुक्कू पहाड़ों पर जाता है। कुक्कू अपनी बहन को ढूंढने झरने पर जाता है। गुड़िया मेरी बहन आ जाओ, आप क्यों पापा के साथ गई? प्लीज मेरी बहन लौट आओ, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। कुक्कू आगे बढ़ता है। मिट्टू अंकल, मेरी बहन गुड़िया नहीं मिल रही है। पापा और गुड़िया आपकी ही दुकान पर राखी लेने आए थे ना? मैंने मना किया था आपके पापा को कि इस रास्ते से ना जाए, मगर गुड़िया ने जल्दी जिद की घर जाने की। नहीं मिट्टू अंकल, गुड़िया तो कहीं खो गई है। आपकी बहन गुड़िया को किसी शिकारी ने मार दिया। वो तो उसी समय मर गई थी जब शिकारी ने पहला तीर मारा। नहीं मिट्टू अंकल, सच बताएं प्लीज, मुझे सच बताएं। फिर मम्मा पापा ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि गुड़िया कहीं खो गई है? आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। कुक्कू वहाँ से भाग जाता है। गोरी आंटी, मेरी बहन आपके घर में तो नहीं है। कुक्कू बेटा, हौसला रखो, सब्र करो। गुड़िया अब कहाँ लौट कर आने वाली है? उस जालिम शिकारी ने तीर से मार दिया है उसे। मम्मा झूठे, पापा झूठे, सब झूठे, सब झूठे हैं। कुक्कू रोता हुआ भी वहाँ से चला जाता है। अब रात हो गई थी, चांद रोशन पर था। उस चांदनी रात में कुक्कू अपनी बहन को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो मेरी बहना? कहाँ हो तुम? गुड़िया। कुक्कू की मम्मा, इसे हकीकत बता दे इसे हकीकत। देखो कैसे पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा है। मुझ में इतना हौसला नहीं है कुक्कू के पापा। मेरा कुक्कू सच जानकर मर जाएगा। मुझे पता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। थक हार कर कुक्कू पहाड़ों पर वीरानों में एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। आज कितना अच्छा दिन था और कितना बुरा हो गया। काश आज का दिन ना होता। शायद गुड़िया किसी दूसरे जंगल में चली गई हो, या फिर कोई बुरा पक्षी ना ले गया हो मेरी बहन को। आसमान से एक रोशनी कुक्कू की तरफ बढ़ती है। वो तेज रोशनी थी। वो कुक्कू की तरफ बढ़ती है। भाई, मेरे भाई, अपनी पंख मेरी तरफ कर दो। गुड़िया, मेरी बहन, आप कहाँ थे? आप कहाँ चली गई थी? सब रो रहे हैं आपके लिए। देखो, मैं भी आपकी वजह से रो रहा हूँ। भाई, पापा को हौसला दे और माँ को भी, और अपना पंख मेरी तरफ करें। गुड़िया की आत्मा अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती भाई। गौरी आंटी और मिट्टू अंकल ने आपको सच बताया है।
मगर मेरा वादा है अपने भाई से, मैं हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधने जरूर आया करूंगी। गुड़िया मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। फिर वो तेज रोशनी वापस चांद की तरफ जाकर गायब हो जाती है। रोता हुआ कुक्कू अपने घर चला जाता है। कुक्कू बेटा, कुछ पता चला गुड़िया का? हाँ मम्मा, मुझे सब पता चल गया। गुड़िया बहन ने ही मेरे पंख पर राखी बांधी है और अगली बार रक्षाबंधन पर फिर से आने का वादा भी किया है। मगर मैं फिर कभी अपनी प्यारी बहन से लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। मैं बात भी नहीं कर सकूंगा अपनी बहन से। कुक्कू की रोते रोते हिचकी बन जाती है और वो सो जाता है।